सबके पास होते हैं बट रिजल्ट सबके पास नहीं होता, क्योंकि सब लोग मेहनत करने से पीछे हटते हैं। यूट्यूब चैनल से आप पढ़ोगे 4-4 घंटा 5-5 घंटा का जीके जीएस क्लास होता है जिसमें आपका माइंड खराब होता है। उतना पढ़ने की अपेक्षा जो भी आपको मोस्ट टॉपिक बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसको आप पढ़ लो। आपका स्कोर बहुत ही अच्छा रहेगा जीके जीएस में, 50 से 50 नंबर रह सकता है। किसी का बाप रोकने वाला सफलता का कोई भी चेहरा नहीं होता है, सफलता का सिर्फ एक ही चेहरा होता है, मेहनत मेहनत मेहनत। अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो फिर आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन किसी का बाप नहीं रोक सकता है। और बहाने सबके पास होते हैं, जिसके पास बहाना होता है उसके पास रिजल्ट नहीं होता, और जिसके पास रिजल्ट होता है उसके पास बहाने नहीं होते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम। जिन बच्चों ने भी आरपीएफ कांस्टेबल एएसआई की भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, उन सारे बच्चों के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में आपको जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। जो बच्चा इतना टॉपिक कवर कर लेगा उसका जीके जीएस में 50 से 50 नंबर किसी का बाप नहीं रोक सकता है। वो आराम से जीके जीएस में 50 से 50 नंबर ले आएगा, क्योंकि रेलवे के मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी आरपीएफ कांस्टेबल एएसआई की भर्ती के पेपर थे, उन सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये जनरल अवेयरनेस और जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाहर किए हैं। और यही टॉपिक से 99.5% क्वेश्चन बन रहे थे प्रीवियस ईयर में, और इस ईयर में भी दोस्तों यही क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है, जैसे एसएसजीडी के प्रीवियस ईयर के जैसे क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस किया था और उसके बाद मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपने उस टॉपिक को कवर किया था। और जब एसएसजीडी का एग्जाम हुआ तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, सौरभ भैया जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने बताया था सारे टॉपिक से क्वेश्चन गिरा था, और जिन बच्चों ने भी वो सारे टॉपिक को कवर किया था उनका भाई 40 से 40 नंबर तो आराम से रह जाएगा एसएसजीडी की भर्ती में। वैसे ही अगर ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, ये सारे टॉपिक को आप कवर कर लो, आरपीएफ कांस्टेबल एएसआई की भर्ती में जीके जीएस में 50 से 50 नंबर किसी का बाप नहीं रोक सकता। आप आराम से 50 नंबर ले आओगे। दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक होता है बेवकूफ बच्चा जो कि बहुत सारा पढ़ता है बट एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, और एक बच्चा होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करता है, जो टॉपिक एग्जाम में 99.5% गिरते हैं वहीं से क्वेश्चन आता है, और उस बच्चे का स्कोर बहुत ही अच्छा होता है। तो भाई स्मार्ट बनो, बेवकूफ नहीं। दो आप बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, और सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स को लेते हैं कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जनरल अवेयरनेस के, जिसमें दोस्तों हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता ही है। सबसे पहले बुक्स और ऑथर, यहां से दोस्तों 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल एएसआई की भर्ती एग्जाम में पक्का गिरेंगे, इसको पूरा आपको कवर करना है। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको दोस्तों आपको याद करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा हाल ही में जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए गए, चाहे वो दोस्तों रेलवे के हो चाहे एसएससी के हो, यहां से क्वेश्चन 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तो गिरे ही गिरे हैं, और पूरा दोस्तों क्वेश्चन गिरता ही गिरता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिस्ट में आता है, इसको भी दोस्तों आपको कवर करना है। हिस्टोरिकल बैटल, जैसे कि दोस्तों आप पानीपत का युद्ध हो गया, इस टाइप के जितने भी युद्ध हुए हैं इसको दोस्तों आपको कवर करना है, और इसको पूरा याद करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि याद नहीं करना, पूरा इसको याद करना है। जितने भी बैटल हैं उसको याद करके पूरा दोस्तों रेडी रहना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन जरूर गिरते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन तो गिरेगा ही गिरेगा। ये दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिस्ट में आते हैं। उसके बाद है दोस्तों ऐतिहासिक इमारतें, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं 1 से लेकर 2, इसको भी दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर दोस्तों नृत्य के क्वेश्चन गिरते हैं, आप सभी को पता है, और ये तो हर एग्जाम में गिरते ही गिरते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिस्ट में आते हैं नृत्य। अब दोस्तों ये नृत्य क्या होता है, जैसे कि दोस्तों जैसे गुजरात का कौन सा नृत्य फेमस है उसका नाम बताइए, बिहार का कौन सा नृत्य फेमस है उसका नाम बताइए, ठीक है, झारखंड का कौन सा नृत्य फेमस है उसका नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन तो पक्का गिरेगा, तो इसको याद करना बहुत जरूरी। इसके बाद दोस्तों स्टेट के फेस्टिवल्स, जैसे कि दोस्तों हर अपना स्टेट का अलग अलग त्यौहार होता है, ठीक है ना। यूपी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, आपका बिहार में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो अपना हर स्टेट का जो फेस्टिवल होता है उसके बारे में भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक से भी 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक दोस्तों गिरे हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, और इस ईयर के एग्जाम में भी गिरने वाले हैं। क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन टॉपिक चेंज नहीं होगा, टॉपिक सेम ही होता है। ये चाहे आप किसी भी एग्जाम का देख लेना, ठीक है ना, क्वेश्चन दोस्तों चेंज हो जाता है लेकिन टॉपिक सेम ही रहता है। अब हेडक्वार्टर्स, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप सोच लो हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, ठीक है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है। आपने देखा होगा, आपने जितने भी गवर्नमेंट जॉब पे एग्जाम दिए हैं, ये भी क्वेश्चन जरूर गिरता है, और इसमें तो कम से कम 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तो पक्का गिर जाते हैं इस टॉपिक से। तो हेडक्वार्टर्स के बारे में भी आपको अच्छा से पढ़ना है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, हॉकी का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्रिकेट का हेडक्वार्टर कहाँ है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इस सब जो गिरता है इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो इसको भी आप कवर कर लेना। इसके बाद दोस्तों आप क्या है, इसके बाद आप दोस्तों फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, इनके बारे में भी करना है कि इतिहास के जितने भी सबसे बड़े बड़े राज्य वंश हैं इनके संस्थापक कौन थे, इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ये भी दोस्तों जरूर पूछा जाता है, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तो पक्का आता है, ठीक है। इसके बाद अमेंडमेंट, हमारे संविधान में जितने बड़े बड़े संशोधन किए गए हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, वहां से भी 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तो पक्का बन जाता है। इसके बाद दोस्तों भारत के
प्रमुख नदियां और दोस्तों आपके झीलें, इसके बारे में भी एक से लेकर दो क्वेश्चन तो पक्का गिरता है। आप किसी भी एग्जाम में जाकर देख लो, भारत की जो प्रमुख नदियां हैं यहाँ से एक दो क्वेश्चन आएगा, और दोस्तों प्रमुख झीलों के ऊपर भी एक दो क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में सबसे मीठी झील कौन सी है, कहाँ पे है, ठीक है, भारत का प्रमुख नदी के बारे में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी दोस्तों आपको पढ़ना बहुत जरूरी, जनरल अवेयरनेस में ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट की लिस्ट में आ जाता है। फिर दोस्तों आपके इंडो वैली सिविलाइजेशन, यहाँ से भी एक से लेकर दो क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी दोस्तों आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जितने मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ इसको सबको आप पेपर में लिखते जाना, क्योंकि ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में आते हैं। उसके बाद दोस्तों ये अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो फिर भैया आराम से आप बहुत अच्छा स्कोर रख पाओगे। इसके बाद आपको नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट लिस्ट में आते हैं, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, नमक सत्याग्रह कब किया गया था। इस टाइप के जितने भी दोस्तों नेशनल मूवमेंट्स हैं इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, यहाँ से भी एक से लेकर दो क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद दोस्तों भारत की जनगणना 2011 के बारे में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में एसएसजीडी का एग्जाम हुआ था, उसके हर शिफ्ट में 2011 की जनगणना के बारे में एक से लेकर दो क्वेश्चन तो पक्का बन रहा था, और मैंने ये आपको बताया भी था वीडियो बना के स्टार्टिंग में कि ये आपको पढ़ना जरूरी है। इस साल भी आप देखिएगा, क्योंकि जनगणना तो हो नहीं पाई है, तो वो दोस्तों 2011 की जनगणना के ऊपर ही सेंसस के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, तो वो चीज को आपको याद करना है और पूरे अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है ना। सेंसस के बारे में जरूर आपको क्वेश्चन पूछने को मिलेगा, मतलब भारत की जनगणना 2011 के बारे में, तो ये आपको पूरा रट लेना है। यहाँ से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। उसके बाद आपको पक्का दोस्तों अब एसआई यूनिट, पीएच वैल्यू, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। अगर आप दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती की तैयारी कर रहे हो और आपको इंग्लिश एडिशन में कोई बहुत अच्छा बुक चाहिए, तो मैं बता दूं एडुका जोन की वन ऑफ द बेस्ट बुक मार्केट में आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आपको मिलने वाले हैं 20 प्रैक्टिस सेट, 2500 प्लस बहुमूल्य क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5 आपको सॉल्व पेपर मिलने वाला है, और ये वन ऑफ द बेस्ट बुक रहेगी एडुका जोन की प्रैक्टिस सेट बुक। इन्हीं के साथ दोस्तों इनका एक और भी बुक आता है जो कि इनका गाइड बुक है, जो कि आपको प्रॉपर गाइड कर देगा। गाइड से आपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेना, आधे दोस्तों प्रैक्टिस सेट बुक से आप पूरा प्रैक्टिस कर लेना। तो ये दोनों बुक कर लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। ये दोनों बुक आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है, जिससे आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोकने वाला। इंग्लिश एडिशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक है एडुका जोन की आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती के लिए। तो दोनों बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे आपको नेशनल पार्क्स के बारे में भी दोस्तों क्वेश्चन बनता है, 1 से लेकर 2 कि भारत के नेशनल पार्क कौन से हैं, उसका भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सोलर सिस्टम के ऊपर 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आता है। फर्स्ट इंडिया, देन दोस्तों आप सभी को पता है जैसे कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जिन्होंने राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। फर्स्ट पुरुष कौन थे जो कि हॉकी वर्ल्ड कप में फर्स्ट विजेता हुए थे, जो गोल्ड मेडल मिला था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर हम लोग दोस्तों जीके की बात करें, करंट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि दोस्तों बॉक्सिंग में कौन सा है जिन्होंने गोल्ड लेके आया, पैरा ओलंपिक्स में कौन है जिन्होंने गोल्ड लाया, सिल्वर लाया। तो ये मेडल के ऊपर भी दोस्तों एक क्वेश्चन बन जाता है। तो स्पोर्ट्स के बारे में आपको पढ़ लेना है जीके में। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम, जैसे कि भारत में दोस्तों जो भी योजनाएं होती हैं सरकार की, उसके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट योजना जो होती है, इंपॉर्टेंट स्कीम वगैरह, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। जनधन अकाउंट क्यों खोला गया था, जनधन अकाउंट क्या है, मोदी का और भी बहुत सारी जितने भी दोस्तों स्कीम निकली है उसके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड्स, अभी दोस्तों रेवेना मैक्सी अवार्ड किसको मिला हाल ही में, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी की लिस्ट में आते हैं। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट सीएम, ठीक है, रक्षा मंत्री कौन है, डिफेंस मंत्री कौन है, तो इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राजस्थान के सीएम कौन है, उड़ीसा के सीएम कौन है, बंगाल के सीएम कौन है, ठीक है, अभी हाल ही में पीएम कौन बना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जीके वाले टॉपिक्स पे, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दिन दोस्तों नेशनल स्कीम वगैरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज, हाल ही में चाइना और इंडिया ने कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज किया, इसके बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के लिस्ट में आते हैं, और जो भी मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सजेस्ट किया है, ये दोस्तों इन टॉपिक को अगर आप कवर कर लोगे तो आप आराम से जीके जैसे 50 से 50 नंबर रख सकते हो। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो था, ये मैंने जितना आपको टॉपिक्स बताया ये आप कवर कर लेना 1 महीने के अंदर। इसके बाद मैं और एक वीडियो लेके आऊंगा 1 महीने के बाद, उसमें दोस्तों और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा, और ये जितना ये बच्चा टॉपिक कवर कर लेगा उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए बहाने सबके पास होते हैं, बट रिजल्ट सबके पास नहीं होता, क्योंकि सब लोग मेहनत करने से पीछे हटते हैं। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट सजेस्ट किया है, टॉपिक सजेस्ट किया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के लिस्ट में आते हैं, और एक बार आप इसे कवर करके देखो। एसएसजीडी में जिन बच्चों ने कवर किया है उन लोगों से आप पूछना, उन लोगों का बहुत अच्छा रिव्यू रहा है कि सौरभ भाई आपने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक सजेस्ट किया था, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर, प्रैक्टिस सेट एंड दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करने के बाद,
तो वो सारे बिल्कुल भी राइट थे। तो मैं अब की बार भी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती पीबीएससी के पूरे पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये आपके जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बनाए हैं जो कि आपके 50 से 50 नंबर रखने में पूरी पूरी सहायता कर देगी। देखिए फालतू में बहुत सारे यूट्यूब चैनल से आप पढ़ोगे 4-4 घंटा 5-5 घंटा का जीके जीएस का क्लास होता है जिसमें आपका माइंड खराब होता है। उतना पढ़ने की अपेक्षा जो भी आपको मोस्ट टॉपिक बता रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसको आप पढ़ लो। आपका स्कोर बहुत ही अच्छा रहेगा जीके जीएस में, 50 से 50 नंबर रह सकता है, किसी का बाप रोकने वाला नहीं। हाँ 1-2 नंबर अगर अलग से गिर जाए जीके जीएस का तो उसमें से आप 1-2 नंबर काट लेना, फिर भी आपके दोस्तों 49 से लेके 45 या 46 नंबर तो आराम से रह जाएंगे। तो मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो बना दिया, इसके बाद एक और वीडियो आएगा। और हिम्मत कभी मत हारना। मुझे पता है बहुत टाइम में बहुत सारे लोग कमेंट मार रहे होंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल ऐसे की भर्ती है, कट ऑफ बहुत हाई चल जाएगा, तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन याद रखना जो दे रहा है गाली बजाएगा वो भी ताली, कोशिश मेरी जारी, कभी ना कभी आएगी मेरी भी बारी। तुम्हारी बारी आएगी, कोशिश करते रहना, मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना। होता है कभी कभार किस्मत में ऐसा होता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन ऐसा 1 बार होता है 2 बार होता है कि आदमी जब बार बार प्रयास करता है तो सफलता जरूर मिलती है। और सफलता का कोई भी चेहरा नहीं होता है, सफलता का सिर्फ एक ही चेहरा होता है, मेहनत मेहनत मेहनत। अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो फिर आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन किसी का बाप नहीं रोक सकता है। और बहाने सबके पास होते हैं, जिसके पास बहाना होता है उसके पास रिजल्ट नहीं होता, और जिसके पास रिजल्ट होता है उसके पास बहाने नहीं होते हैं। तो तुम्हारे पास रिजल्ट होगा। अब हमारे भाई का पूरा आशीर्वाद है, मेहनत करो लगन के साथ और तैयारी करते रहो। और इस बार सिलेक्शन लेना है आप सभी को, कसम खा लो। दिन के 8 घंटा पढ़ना है, बहाने बिल्कुल नहीं माने कि नहीं 8 घंटा नहीं पढ़ सकते, 8 घंटा पढ़ना है। आरपीएफ कांस्टेबल क्या एएसआई की भर्ती का भी एग्जाम निकाल के रख दोगे, कुछ नहीं है, ठीक है ना। मन का मिथ है कि नहीं हो सकता है, अगर ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। इसलिए मानना नहीं है, ठानना है। मेरे से नहीं हो सकता मान के चुपचाप घर में बैठने की जरूरत नहीं है, ठानना है कि मेरे से होगा और मेरे से ही होगा। अगर मेरे से नहीं हो पाएगा तो दुनिया में किसी से भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ठानो और जीत के दिखाओ और अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। तो तुम्हारे माँ बाप अरमान लेके बैठे कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा बच्चा मेरे सोसाइटी में इज्जत दिलाएगा, मेरा बच्चा का दोस्तों नाम से मेरे को पहचाना जाएगा। तो उस चीज को और भी जागरूक करो और अपने सोसाइटी अपने फैमिली का नाम रोशन करो, मेहनत करो, सिलेक्शन कंफर्म होगा। किसी का बाप अगर तुम्हारा सिलेक्शन रोक दे तो फिर बोलना सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल ने क्या कहा था। तो फिक्र ही क्या है बात, जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल है आपके साथ, आपका भाई है ना, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अपने अंदर के आग को जलाओ और इस बार सिलेक्शन लेके आओ। और अब दुनिया में जो लोग भी आपको ताने मारते हैं उनका मुंह चुप करो, क्योंकि मुंह से बोलोगे तो सिर्फ 4 लोग सुनेंगे। जिस दिन रिजल्ट बोलेगा, जिस दिन सिलेक्शन बोलेगा, उस दिन लोगों को सुनना पड़ेगा। तो अब बारी है रिजल्ट का बोलने का, अब बारी है सिलेक्शन को बोलने का। तो अब तुम मत बोलो, अब तुम्हारा रिजल्ट और सिलेक्शन बताएगा, इन लोगों का मुंह चुप कराएगा और आपके बाद तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन कराएगा। तो आपके भाई का पूरा आशीर्वाद है, लग पड़ो जी जान से, 8 घंटे की पढ़ाई, जी तोड़ मेहनत, और सितंबर में जब एग्जाम होगा तो कंफर्म सिलेक्शन। यही तो है दोस्तों जिंदगी, और इस जिंदगी के साथ लगे रहो, मेहनत करते रहो। जय हिंद, जय भारत। अगर और कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। लव यू मेरे सारे भाइयों को, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम।